Right, viewers, a very warm welcome back. ये obviously दूसरे चैनल पे चलने वाला क्रिकेट का कोई शो पीस मैच तो नहीं था. ये obviously एक genuine पॉलिटिकल थॉट पे डिस्कशन हो रही है, तो इसमें हीटेड अप होना बड़ी जेन्युइन सी बात है. और मुझे बड़ी मजा आ रहा है अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ भी और इंडिया के जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ भी बात करते हुए. ये बात सही है कि इंटेलिजेंस जस्टिस का रोल जो है बहुत हद तक फेलियर रहा है. जिस तरह उसामा बिन लादेन साहब के मुतालिक अजीज अंजुम साहब ने कहा, ये एडमिट करते हैं हम कि इंटेलिजेंस जस्टिस को नहीं पता चला. बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान अमेरिका को पता नहीं चला उसामा बिन लादेन या अलकायदा के एलिज्ड अटैक का 9/11 का, और जिस तरह बॉम्बे सरकार को पता नहीं चला बॉम्बे अटैक का. तो इंटेलिजेंस फेलियर जो है जानबूझ के एजेंसीज नहीं करती मेरा ख्याल से. जिस तरह बॉम्बे में इंडिया ने नहीं किया, न्यूयॉर्क में अमेरिका ने नहीं किया और एबटाबाद में पाकिस्तान ने नहीं किया. लेकिन जनरल साहब ये बताइए कि अजीज अंजुम साहब ने एक बात बड़ी अच्छी की कि अब हमें फ्यूचरिस्टिक उस पर बात करनी चाहिए. अब आप ये बता दीजिए कि लिविंग असाइड ऑल द डिस्प्यूट्स जो हैं और उनको जहन में भी रखते हुए मोदी, ये बात एक फैक्ट है कि कांग्रेस की बनिस्बत उस वक्त हमारे ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हुए हिंदुस्तान के साथ जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई, और उसमें वाजपेयी साहब को बहुत क्रेडिट जाता है. वो खुद आए, उन्होंने यहाँ पे आके आउट ऑफ द वे एक बड़ाई का सबूत पेश किया. मीनार पाकिस्तान भी आए और पाकिस्तान आए यात्रा में और खुद आए चल के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मिले. तो अब बीजेपी की सरकार आई, आपके नजदीक बीजेपी का वही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पीस के हवाले से इनिशिएटिव जो वाजपेयी साहब के दौर में, आप समझते हैं नहीं नरेंद्र मोदी साहब को उनके तौर पे उनकी पर्सनैलिटी के तौर पे देखा जाएगा, और किस हद तक जनरल साहब समझते हैं कि जो उनकी जो स्पीचेस थी इलेक्शन की वो उनकी आगे की पॉलिसीज को डोमिनेट करेंगे, सिर्फ इलेक्शन यूफोरिया था जो खत्म हो गया. देखिए जी, मैं 2-3 पॉइंट्स बताना चाहता हूँ. नंबर 1 तो ये कि आप अपने तारीख के कॉन्टेक्स्ट से बाहर नहीं निकल सकते. जो भी है हमारे जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान और इंडिया का, ये एक तारीखी पस मंजर है, उससे हम बाहर नहीं निकल सकते. उस पस मंजर में रहकर हमें सब चीज़ों को देखना होगा, नंबर 1 जी. नंबर 2, ये गलत ख्याल है कि अगर हम आपस में बहुत दोस्ती नहीं है तो हमें ज़रूर दुश्मनी होनी चाहिए. पीस हो सकता है, दोस्ती ज़रूरी नहीं है. इसके लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो इंडिया को भी समझनी चाहिए, और पाकिस्तान तो खैर समझता है कि अगर आपके पास एक सलाहियत है तो नीयत बदलने में देर नहीं लगती. हम जो भी मनसूबाबंदी करते हैं, जो भी करता है, इंडिया करता है, पाकिस्तान करता है, दुनिया का जो मुल्क भी करता है, वो दूसरों की सलाहियत देख के करता है जी. इंडिया ने पिछले 5-7-10 साल में वो सलाहियत हासिल कर ली है जो हमें खतरनाक महसूस होती है. उनकी नेवी इतनी बड़ी हो गई है और इतनी बढ़ रही है इतनी तेजी से कि वो सारे इंडियन ओशन और उससे बियॉन्ड को डोमिनेट करने का सोच रहे हैं. तो ये पाकिस्तान में तो कभी इसको पसंदीदा नजरों से नहीं देखा जाएगा. उनकी 7 लाख से ज्यादा फौज तो सिर्फ कश्मीर में मौजूद है. उनका जो डिफेंस बजट है वो पिछले 5 साल में 70-80% बढ़ चुका है ज्यादा. इस सारे जितना कुछ ये इजाफा हुआ है जो इंडिया की सलाहियत में, ये इनसिक्योरिटी डेफिनेटली फैलाता है. अजीत साहब, अब तो मैं इसका जवाब लूंगा, लेकिन एक बार चूंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है. आप ये मुझे बताइए कि इंडिया के इर्द गिर्द और कौन से वो मालिक हैं जो अपने आप को सेफ और सिक्योर महसूस करते हैं? नहीं, जवाब लेते हैं यहाँ से. लेकिन कामरान साहब, हमने तो कहा कि शुरुआत करते कुछ पॉजिटिव से, लेकिन जो आपके मेहमान थे उन्होंने यही कहा दिया कि इंडिया कोई सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान समझता है. तो जजमेंट से शुरू किया उन्होंने कि इंडिया नहीं समझता है, पाकिस्तान समझता है. तो जाहिर है इसका मतलब पास से हम निकल नहीं सकते. चलिए जीडी बख्शी साहब जवाब दीजिए जो उन्होंने जनरल साहब के संदर्भ में कहा. प्लीज थोड़ा मेरे को भी आप आराम से सुन लें. देखिए, आपने ये मसाइल रेज किया कि हमारा जो डिफेंस बजट है वो बढ़ता जा रहा है. माफ कीजिए, आप जानते हैं कि हमारा ना सिर्फ प्रॉब्लम्स कुछ बॉर्डर की आपके साथ हैं, चीन के साथ भी हैं. चीन का डिफेंस बजट आज के दिन $142 अरब है. हमारा डिफेंस बजट $37 अरब है. हमको चीन को भी देखना है. आप प्लीज, जो हम तैयारी चीन के खिलाफ हमें करनी पड़ रही है, आप उस पे क्यों, मुझे नहीं समझ आता कि आपको क्यों उससे प्रॉब्लम हो रही है. क्योंकि हम अपने आप को खाली तो कर नहीं सकते. हम ये नहीं कह सकते कि चीन हमारे नॉर्थ में है ही नहीं. प्लीज आप समझिए, आप बेवजह उसका गलत मतलब निकाल रहे हैं. कि मैं जम्मू कश्मीर में मैंने खुद नौकरी की हुई है काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में. 80,000 कलिश्निकोव राइफल, 1,300 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स, 1,500 मशीन गन, 36,000 किलो RDX. अब देखिए, कश्मीर के बागबानों में AK-47 राइफलें तो नहीं उगती साहब. ये कहीं बाहर से आती है, दर्जे हरारत हमारे लिए बढ़ती है. कौन सरकार है जो अपना जो लोगों की जान माल नुकसान करना. जवाब लेते हैं तो एक जवाब देंगे, ये जवाब देंगे. लेकिन आप
जो है अजीत अंजुम साहब, जनरल साहब जो है, आपको बहुत बार बार आप रेफरेंस कोट करते हैं 71 का। आप यकीन करें, जब आप 71 की बात करते हैं, आपका तो बॉम्बे अटैक एक शहर में अटैक था ना, हमारा तो आपने मुल्क तोड़ दिया पूरा हिंदुस्तान ने, तो हमें उससे बढ़ के तकलीफ होती है जब आप बात करते हैं 71 की। इस चीज को रियलाइज कीजिए जरा जी। देखिए, कश्मीर में जो कुछ है वहां के अवाम कर रहे हैं, और अगर वहां पे कुछ लोगों ने वहां ये रास्ता इख्तियार किया है कि भारत की फौज का असला उनसे ही छीन के उन पे ही इस्तेमाल किया जाए, तो ये राइट उनका बनता है। 8 लाख फौज आपने मुकर्रर की हुई है, आपका ही असला आपके खिलाफ, जिस असले को आप गिन रहे हैं वो आपका ही असला है, जो आपसे वहां के मुजाहिदीन ने, जो वहां के हैं, उन्होंने छीन के आपके। बाकी जहां तक ताल्लुक है, वहां पर अगर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं तो उसका सबब आप हैं। आपने वहां ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, आपने जबरदस्ती उनको अपने कब्जे के अंदर रखा हुआ है। जहां तक अभी ये बात जो है वो बंबई की हो रही थी, मैं ज्यादा इसको तूल नहीं देना चाहता, लेकिन सिर्फ ये बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि वहां पर जो 2 आदमी गिरफ्तार किए गए, फहीम अंसारी और दूसरे सबाउद्दीन, उनको तो रिहा कर दिया गया, वो इंडियन नेशनल थे। तो फिर कहां से जो है वो लिंक बना, कौन था जो आपने जवाब लेते? 10 लोग वहां से पाकिस्तान से बोट से आए, कराची से, और लखवी से लेकर तमाम लोग, उसको कैसे ट्रेंड उन 10 को किया, कसाब से लेकर। आप जवाब देंगे राजीव डोगरा साहब। हालांकि फिर वही बात हुई कि हम सकारात्मक बात करना चाहते थे, फ्यूचरिस्टिक, लेकिन जैसा कि वहां कहा जनरल साहब ने कि पास से हम नहीं निकल सकते, तारीख जो पीछे की तारीख है उससे नहीं निकल सकते, फिर हम घूमकर पीछे ही जाते हैं। राजीव डोगरा साहब, देखिए, कश्मीर के बारे में ना आपको ज्यादा पता है ना हमको पता है। क्योंकि दोनों मुल्कों में हिस्ट्री को भूल जाने की आदत है। कुछ लिहाज से अच्छा भी होता है। मैं सिर्फ एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कश्मीर के बारे में। 1947 में जब पहले माउंटबेटन लाहौर जाके प्लेबिसेट के ऊपर बात की जिन्ना साहब से, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल प्लेबिसेट नहीं होगा। मैं प्लेबिसेट के बिल्कुल खिलाफ हूँ। उसके बाद मेरे को पूरी हिस्ट्री पता है, और जब मैं हिस्ट्री आपको बताऊंगा तो आप शायद चौकन्ने रह जाएंगे। तो हिस्ट्री ना दोहराएं, हम आगे चलें। और मैं आप ही के शहर का एक पोएट की, मेरे को पूरी नज्म याद नहीं है, पूरी उनके जो शेर है, जगन नाम था शायद उनका, वो उन्होंने ये कहा था, नमी अखियां दी कहंदी है, रोए तुसी भी सी, रोए असी भी हाँ। So please, it's affected लाली अखियां दी कहंदी है। You're right. I mean, मैंने पहले एडमिट किया, मैं पहले ही मान चुका हूं कि मेरे को याद नहीं है। So आपकी बात मान ली, इसी तरह आप हमारी बात मान लें तो पता नहीं कहां पहुंच जाए हम लोग। So जैसे उस टाइम मंजर था कि एक कोशिश हुई कि अपना दुख और दूसरे का दुख बांटने की, अगर उसी तरह शुरुआत हो, इंस्टेड ऑफ apportioning blame, तो क्या इसकी उम्मीद लगती है? छोटा सा जवाब, उसके बाद हम जाएंगे कामरान साहब के पास। हम अब जरा कल की बात करें कि कल मुलाकात हो रही है, लेकिन कल तो चलिए एक स्वेरिंग इन सेरेमनी में आ रहे हैं, लेकिन परसों जो बात होगी और आगे अगर ये सिलसिला खुलता है, ये सिलसिला शुरू होता है, डेडलॉक शुरू होता है, खुलता है, तो क्या उम्मीद है? देखिए, अगर दोनों लीडर्स को हमारी डिबेट दिखाई जाए तो मेरे को लगता है फिर उम्मीद बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको समझ आ जाएगा कि ऐसी बातों का कुछ फायदा नहीं है। छोटा सा जवाब लेते हैं इनसे, उसके बाद आ रहे हैं कामरान साहब। मुझे 1 मिनट, जो डोगरा साहब ने कहा, देखिए, जब नवाज शरीफ पिछला इलेक्शन लड़े थे तो उसमें एक ट्रेड बहुत बड़ा मुद्दा था भारत के साथ, बहुत, लेकिन वो हॉस्टेज हो गया टेररिज्म का। लेकिन ये जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूंगा कि इस बात पे गौर करें कि जब भी ये ट्रेड की बात होती है तो ये जमायते इस्लामी जैसे जो पार्टियां हैं वो उसको अपोज करती हैं ट्रेड को। वो कहते हैं कि हम ट्रेड करेंगे तो इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। हम उनसे बोलते हैं कि भाई आप अगर कॉरिडोर दो हमको सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए, वो भी बात उनको नहीं जमती है। वो कहते हैं कि वहां भी हमारा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो आप अगर ऐसे सोच के गिरफ्त में रहोगे तो ना हमारा भला होगा ना आपका। कोई मुलाकातें, दुआ सलाम होगी, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ेगी। कामरान साहब, कुछ शुरुआत होगी या नहीं? बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं। क्या कोई होप आपको लगता है? दोनों मुल्कों की आवाम चाहेगी कि रिश्ते अच्छे हो। मैं अटारी बॉर्डर की तरफ से बाघा क्रॉस करके आपके यहाँ आ सकूं लाहौर, और आप लाहौर से अमृतसर होते हुए दिल्ली आ सके। ये रिश्ते, ये दिल के रिश्ते कब खुलेंगे? हम भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।
जब खुलेंगे जब आप बॉम्बे अटैक से आगे जाएंगे, जिस तरह हम 71 अटैक से आगे गए थे। लेकिन बहरहाल तब होंगे जब बॉम्बे अटैक के बाद आप जवानों के सिर काट कर आपकी जो बॉर्डर एक्शन टीम है नहीं ले जाएगी। आपको पता है कि जवानों के सिर काट कर ले गई आपकी टीम। और आपको पता है पिछले साल भी 5 जवानों की हत्या हुई। आपको पता है कि 19 तारीख को 6 दिन पहले भी एक जवान की हत्या हुई। आपको पता नहीं है 3 दिन पहले जब नवाज शरीफ को न्योता भेजा गया उसके बाद भी सरहद पर इन्फिल्ट्रेशन हुआ, घुसपैठ हुई। ये पाकिस्तानी फौज का स्टाइल नहीं है, ये पाकिस्तान फौज का स्टाइल नहीं है। ये पाकिस्तानी फौज का स्टाइल है कि फौज के 2 चेहरे हैं। एक फौज का वो चेहरा है जो वहाँ फौजी हुकूमत फौजी चीफ का चेहरा है, दूसरा वो चेहरा है जो आतंकियों के पीछे फौज मदद करती है, सरहद के पार भेजती है। ये भी फौज का ही चेहरा है। करगिल में जो मारे गए थे उसमें फौजी भी थे, आतंकी भी थे सर। आप पहले खुल के बोल रहे हैं। और हेरात में हुआ जी। सुनिए, आपने तोड़ा पाकिस्तान, नहीं, जनरल उसके बावजूद पढ़ लें। हमारा बड़ा किताब तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। आपके साथ भुट्टो साहब ने वजीर आला बनने के बजाय वो मुजीबुर रहमान साहब को इलेक्शन जो जीते थे दे दिया होता तो ये अपने आपको तोड़ा है। पाकिस्तान आपने तोड़ा है साहब अपने आप को। आपने तोड़ा है, इंदिरा गांधी ने तोड़ा है। अगर पहली बात मुजीबुर रहमान साहब मेजॉरिटी जीत गए थे, एक मिनट, मुजीबुर रहमान साहब मेजॉरिटी जीत गए थे, मुजीबुर रहमान साहब इलेक्शन जीते थे कि नहीं? आपने उनको बटे दिया वजीर आला। चलिए लेकिन 71 से वापस लौटते हैं। 71 से वापस लौटते हैं। None of your business. अरे क्या कह रहा हूँ, आपने शुरू किया, आपने रेफ्यूजी हमारे देश में भेजे। कामरान साहब में मुसलमानों को आपने कर दिया तो हम आप पे जंग कर दें। कामरान साहब, अगर गुजरात नहीं मुझे आप मेरे सवाल का जवाब दें। चलिए आप मेरे सवाल का, अजीत रंजन साहब मेरे सवाल का जवाब दें। आपने गुजरात में मैसिव ह्यूमन वायलेशन की मुसलमानों की, तो क्या हम आप पे अटैक कर दें? इस वजह से ये क्या बात है? पहली बार आपने गिलगित बाल्टिस्तान में शिया मारे, आपने क्यों भेजी अपनी फोर्सेस? आपने अहमदियों के ऊपर जो अत्याचार किया वो, आपने जो गिलगित बाल्टिस्तान में शिया मारे हैं, बसों से उतार के मारे, आप हमें क्या सिखा रहे हैं? How can a civilized country, how as a civilized country you can break a country? आप प्लीज फिर तो पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया जमायत इस्लामी ने, जमायत इस्लामी के none of your business. लेकिन मैं रोक रहा हूँ यहाँ पर कामरान साहब एक ब्रेक, या तो आप ले या ब्रेक मैं लूँ। 71 पर हम बहुत बहस करेंगे, अभी पर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 71 से बात बहुत आगे निकल चुकी है। से आप शुरू कर रहे हैं। 71 की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि चलिए जनरल साहब को बोलिए जनरल पाकिस्तान, This is a nuclear Pakistan. जनरल Don't even dream of 71 now. जनरल साहब 1 मिनट बात करने दीजिए मुझे। नंबर 1, माइनॉरिटीज की बात की थी जनरल साहब ने, वहां से मैं सही समझता हूं उनकी बात। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन सी है और उस माइनॉरिटी की इस वक्त हालत क्या है? मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कितने सिख जनरल हो सके हैं, उनकी पॉपुलेशन कितनी है और कितने मुसलमान जनरल हुए इंडियन आर्मी में? अरे आपको फिर पता ही नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अरे आप थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको फिर पता ही नहीं है। जिस मुल्क का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मुस्लिम, जिस मुल्क में वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम, जिस मुल्क का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुस्लिम, जिस मुल्क का इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मुस्लिम, इस मुल्क में मुस्लिम जहां है, आपके मुल्क में जहां थोड़े भी हिंदू बचे हैं, उनके साथ आपने क्या किया? अगर इस पर बात करेंगे अल्पसंख्यकों के साथ जो आपने नाइंसाफी की, यहाँ तो कम से कम उनकी हर तरह से हिस्सेदारी है। मैं जरा जनरल साहब की बात का जवाब दे दूं। मुझे एक मुसलमान का नाम बताइए जो रॉ में एम्प्लॉयड है।
बहुत सारे हैं, प्लीज प्लीज, बहुत सारे हैं। पहले तो रो में जो एम्प्लॉयड होते हैं वो लिस्ट हमारे पास नहीं आते हैं, रो में जो एम्प्लॉयड होते हैं वो लिस्ट हमारे पास नहीं आती है। नहीं वैसे नहीं, जनरल साहब के बारे में आप नहीं बात कर सकते, हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि ऐसा ही आतंकियों की सरपरस्ती अगर इसी और लॉजिक पे हम चलें, फला फुला कर भेजता है। जनरल साहब ने प्लीज बोले यार, बोले 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 आप बोले आप। देखिए जनरल साहब ने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मसाइल उठाए हैं और प्लीज मैं आप जो मैं कहना चाहता हूं प्लीज सुन लीजिए। हमारे राष्ट्रपति, हमारा प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम सबसे पॉपुलर प्रेसिडेंट इस देश का, और हमारा मिसाइल में मिसाइल important नहीं, साइंटिस्ट, ये बताना पड़ेगा जो मिसाइल हमारा की पूरी स्ट्रेटजी, एटॉमिक रिसर्च की पूरी स्ट्रेटजी, जो सबसे कोर था किसी भी कंट्री के लिए, जो सबसे सिक्योरिटी के लिए, बिल्कुल। वो कलाम ने देखा। नहीं, और वही- एक वही- साल नहीं, 30 देखिए, साल हमारा मिसाइल मैन सबसे- बोलते हैं इंडिया में उनको। सर थोड़ी हिस्ट्री इंडिया की पढ़ लीजिए आप। हमारा सबसे आपकी नहीं, प्लीज बड़ी हमारा सबसे मशहूर मिसाइल साइंटिस्ट, हमारा सबसे अच्छा साइंसदान जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, वो हमारा सदर रियासत, वो हमारा प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। और जितनी इज्जत उनकी इस देश में है शायद ही किसी और की होगी। आपने ये एक बात सिर्फ ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने जो नाम गिनवाए, लेकिन आप ही की सबसे टॉप स्टार शबाना आजमी, वो कहती है मुंबई में घर नहीं मिलता कोई मुसलमान हूँ। नहीं, गलत कहते हैं। अरे फिर 100 सुपरस्टार सलमान, नहीं नहीं नहीं, गलत बयानी। मैं भी चलाता हूं सलमान का एक मिनट गलत बयानी को रोकूंगा। देश के जो 5 सुपरस्टार हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये तीनों मुसलमान हैं। माफ करिए, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि आपने ऐसे मुद्दे को छेड़ा कि मुझे इनका नाम लेना पड़ रहा है। वो तो आर्टिस्ट है, आपको पता ही नहीं है। फिर शबाना आजमी, आपको इस देश के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और इस मानसिकता से, इस पूर्वाग्रह से फिर रिश्ते कैसे बने? आपको पता है कि सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ये सारे हमारे सिर माथे पर हैं, जावेद अख्तर से लेकर शबाना आजमी तक। चलिए कामरान साहब एक बार ब्रेक पर जाएं। शबाना आजमी, शबाना आजमी, शबाना गलत आजमी, बयानी, गलत बयानी, गलत बयानी। शबाना आजमी, शबाना आजमी, शबाना आजमी, एक मिनट, प्रेसिडेंट ने शबाना आजमी को नॉमिनेट किया राज्यसभा में। आपको थोड़ा पता है, जनरल नॉलेज थोड़ा चेक कर लिए गूगल पर। शबाना आजमी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है शबाना आजमी। आपको फैक्ट नहीं पता। ब्रेक पे जा रहा हूं आपको ये बताते हुए, अजीत अंजुम साहब, मैं ब्रेक पे जा रहा हूं आपको ये फैक्ट बताते हुए कि जब ये इंटरव्यू पाकिस्तान में चलेगा, शबाना आजमी का इंटरव्यू भी चलेगा, चला तो दीजिएगा। कहेंगे मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुंबई में घर नहीं मिला। बिल्कुल, आप सेलेक्टिव वैसा ही चलाइएगा, तो हाफिज सईद का भी चलाइएगा और 25 ऐसे जो आतंकी संगठन है उनका भी चला दीजिएगा।